दर्शकों, एक और श्रद्धालु जन के साथ हम यहाँ पर जुड़ चुके हैं और आइए जानते हैं कि क्या इनके विचार हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश दास। तो एक बार आप दिनेश दास जी एक बार अपने बारे में बताएं कि क्या काम करते हैं आप? मैं सब डिविजनल ऑफिसर बिजली बोर्ड में तैनात हूँ। और आपकी जो एजुकेशन है एक बार उसके बारे में बताएं। मेरी एजुकेशन IIT धनबाद से पास आउट है, बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो दिनेश जी हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जानते थे, मतलब आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? मेरे को पता चला था, एक मेरे फ्रेंड हैं जो स्कूल में पढ़े थे साथ में, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे उनके गुरुजी हैं, उनके बारे में। तो एक बार मैंने फोन करा था उनसे, तो पूछा था। उस टाइम मेरे क्या हुआ था कि थोड़ी श्रद्धा बढ़ने लगी थी। बचपन से पूजा पाठ करता था वैसे तो, लेकिन श्रद्धा धीमे धीमे बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी कि भाई कुछ करा जाए भगवान के प्रति कुछ जी। तो क्या हुआ था, फिर ऐसे ही मैं जानने लगा था, वीडियो देखता था। और भी संत है बहुत थे, प्रेमानंद जी बहुत आजकल मशहूर हो रहे हैं, तो उनकी वीडियो बहुत देखी थी मैंने। तो फिर लगा था कि हाँ उनसे नाम दीक्षा ली जाए। फिर ऐसे ही थोड़ी और प्रेरणा हुई। फिर मैंने अपने फ्रेंड के पास कॉल करी थी, तो मुझे पता था कि इनके गुरुजी भी हैं रामपाल जी। ये पता चल गया था जब नौकरी लगी थी मेरी 2018 में। तो उसके बाद एक बार मुलाकात हुई थी। फिर मैंने बाद में अब कॉल करी थी पिछले साल करीब अक्टूबर में, तो उन्होंने यही बताया था कि ऐसे ऐसे पूछा था कि भाई तुम्हारे गुरुजी क्या बताते हैं, ऐसा ज्ञान पूछना था कि भाई तुम्हारे ऐसे क्या गुरुजी बताते हैं। तो उन्होंने मेरे को जो बताया वो मेरे को कहीं सुनने को नहीं मिला था। और जो बताया उन्होंने, तो भागवत गीता से कुछ चीजें 2-4 चीज बताई, तो वो मेरे को उन्होंने ऐसी लगी कि भाई हाँ ये चीजें भाई कहीं सुनने को नहीं मिली, ये कुछ यहाँ अलग ही है। तो मतलब थोड़ा आपको डिफरेंट लगा? हाँ डिफरेंट लगा। और जो चीज होती थी, श्रद्धा इतनी बढ़ चुकी थी कि भाई ये लगता था कि भाई मुक्ति कैसे हो, ये मुक्ति का मतलब क्या है, और ये मुक्ति है क्या चीज ऐसी। तो आपके जितने भी सवाल थे, क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सारे सवालों का जवाब मिल गया आपको? हाँ वो पहले ही मिल गया था। तो मैंने एक बार उनको फोन करके ये भी कहा था कि भाई मेरे को ये बताओ, वो पुस्तक देख ली थी मैंने किसी के पास की, ज्ञान गंगा कोई पुस्तक है, और उसके मैंने शुरू के सब्जेक्ट वो टाइटल से होते हैं वो पढ़ लिए थे कि भाई ये क्या क्या है। अब उनको पढ़ने के बाद वो दिमाग में रखी रहे कि हाँ कुछ अलग है उसमें। तो फिर मैंने उनको फोन करके ये पूछा कि भाई वो एक आपके गुरुजी की ज्ञान गंगा पुस्तक है, उस पुस्तक को दो मेरे को। तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि भाई आज तो नहीं है, मैं 1-2 दिन में अरेंज करके दे दूंगा। तो उन्होंने 1-2 दिन बाद मेरे को वो पुस्तक दे दी। तो मैंने वो पुस्तक पढ़ी, और पुस्तक तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने वो ऑनलाइन PDF डाउनलोड करी, और उस ऑनलाइन PDF से मैंने वो पढ़ता गया। अब छोटी गुड़िया है तो वो पुस्तक तो नहीं पढ़ने देती थी, तो मैंने फोन में पढ़ता गया। फिर वो पुस्तक ज्ञान गंगा जब पढ़ ली, तो पूरा विश्वास हो गया था कि हाँ ये ज्ञान कहीं नहीं है। फिर उसके बाद जीने की राह, फिर गीता तेरा ज्ञान अमृत, और फिर ये भागवत गीता भी देखी बीच बीच में, वो मिलान करके कि हाँ जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ वो सारी चीज है, वो बिल्कुल प्रमाणित मिली। और फिर उसके बाद मेरे को 30 नवंबर को मैंने ज्ञान गंगा पहली बार पुस्तक वो ली थी, भगत जी ने मेरे को दी थी। फिर उसके बाद जब पूरी इच्छा हो गई थी कि हाँ नाम लेना है अब, लेकिन उससे पहले मैं पूरे अपने जितने भी शंका हैं सारी खत्म कर लूं, तो वो सारी शंकाएं मेरी खत्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने नामदान लिया 31 दिसंबर 2023 को। तो 1 महीने करीब बाद मैंने ये 3-4 किताब पढ़ ली थी। अब तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई थी, तो हमारे समाज में जो कि ये धारणा है कि जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश या शिव जी या फिर शेरावाली माता और हनुमान जी, इन सब की भक्ति ज़्यादा चरम सीमा पर है। और इधर हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो कि कबीर साहब को ही पूर्ण परमात्मा बताते हैं, तो ये इतना डिफरेंस कैसे है कि मतलब आज तक हमें पता ही नहीं चला कि कबीर परमात्मा भी कोई है या फिर कबीर जी कोई था? नहीं, ये तो नहीं पता चला, लेकिन लोग यहाँ तक नहीं सोचते कि भाई भगवान तो एक होगा। वो भगवान एक कौन है, ब्रह्मा है, विष्णु है या शिव है? और ब्रह्मा जी को श्राप कैसे लगा, फिर भगवान थे तो वो तो। और ना ही हमको
इनमें कोई वो नहीं पता चलता कि भाई इन तीनों में भगवान कौन है। और फिर माता जी भी हैं और फिर और नीचे तरह के कई भगवान बना रखे हैं हमने। तो इन भगवानों में असली भगवान कौन है ये हमको नहीं पता चला। और फिर ये भी पता नहीं चला, ये बचपन से ये थी कि भाई ये मुस्लिम कहाँ से आ गए, ये ईसाई कहाँ से बना दिए। जब ये इतने धर्म चल गए ये कैसे चल गए, ये पूरी मतलब आत्मा झकझोर रहती थी बचपन से ही कि भाई ये क्या चीज चल रही है हमारे साथ और ये ऐसा है क्यों। और वो सवाल जिसके भी संत के पढ़े वो प्रवचन सुनते रहे, वो उनको कहीं भी हम मेरे को ये नहीं पता चलता था कि भाई ऐसा है क्यों। वो बस नाम ले लो और ये कर लो, राधा नाम। तो मतलब इस चीज के बारे में बताइए कि जो हमारे समाज में धारणा चल रही है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी और क्या कहते हैं दुर्गा जी या फिर हनुमान जी जो हैं इनको सुप्रीम माना जाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी एक तरफ बताते हैं कि कबीर भगवान है। तो ये ज्ञान का जो है वो इतना अलग डिफरेंस कैसे है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ज्ञान का डिफरेंस जो है वो हमारे मतलब आज तक हमको कैसे पता नहीं चला कि भाई ये ऐसे है। क्योंकि हमने अपने सदग्रंथों को पढ़ा नहीं और ना पढ़ने की वजह से ही हमने उनको कभी समझा नहीं और ना ही हमको कभी पूरा समझ आया कि भाई ये क्या खेल है। तो अगर हम आज की डेट में पूरे समाज शिक्षित है और वो शिक्षित समाज इस चीज को पढ़ सकता है कि ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है और हमको क्या समझना चाहिए ग्रंथों से। और जो हमारे तो आप हमारे बताएंगे कि आप हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है या फिर हमारे ग्रंथों के अनुसार कौन कौन परमात्मा है। हमारे ग्रंथों में, वेदों में और बाइबल में, कुरान में, सभी में कबीर परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है और वही भगवान है असली। आपने देखा है एक्चुअली में कि लिखा हुआ है कि हमारे ग्रंथों में बिल्कुल लिखा हुआ है, देखा है ज्ञान गंगा में। तो इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और इनके विचार भी जानने को मिले। और भी भगत जनों से जो है हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे, उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे कुछ ही देर में। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए जरा इनसे बात करके देखते हैं और पता करते हैं कि क्या इनके विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक दास। तो अभिषेक दास जी, जरा अपने बारे में बताइए कि आप जो है वो क्या काम करते हैं। जी मैं एक बैंक NBFC में काम करता हूँ। मेरा काम व्हीकल लोन प्रोवाइड करना है, लोन प्रोवाइड का काम है मेरा। और आपकी जो है वो पढ़ाई कहाँ तक है, एक बार अपने पढ़ाई के बारे में बताइए। जी मैं अभी अंडर ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन चल रही है मेरी BSc नॉन मैथ से। तो एक बात बताइए जरा कि मतलब आप जो है इतने मतलब एक कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं, तो मतलब आपको ये कैसे विचार आया कि हाँ ठीक है हमें भक्ति की तरफ रुझान करना चाहिए। जी भक्ति में आस्था मेरी बचपन से थी, पर वो आज तक गुरु नहीं मिला था जिन्होंने वेदों के अनुसार ही भक्ति बताई है। वो सिर्फ इस समय पूरे भारत में संत रामपाल जी महाराज जी जो वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या साधना किया करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हनुमान जी की भक्ति किया करता था, जो नवरात्र के व्रत हैं, जितने फास्ट रखते थे, सारे काम किया करते थे जो जगत के करते हैं। और अब जो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुके हो, तो आपको क्या फर्क लगता है जो आप पहले भक्ति किया करते थे और अब भक्ति किया करते थे, और जो लोग आजकल भी क्या कहते हैं देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उसमें और संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं उसमें फर्क क्या है? संत रामपाल जी महाराज अपने हमारे चारों वेद, गीता, कुरान के अनुसार जो भक्ति लिखी गई है, उसमें जो मंत्र लिखे गए हैं उसी के अनुसार भक्ति बताते हैं। और जो इससे पहले हम करते थे वो मन माना आचरण था, जो केवल मन माना आचरण था। तो मतलब इसमें ऐसा अलग खास क्या है, जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि मतलब जो हमारे तीनों देवता हैं उनकी भक्ति करना भी तो सुप्रीम बताया गया है, जैसे कि लोग करते भी हैं, मंदिर भी जाते हैं। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या अलग बताते हैं? देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश की हम साधना करते हैं, वो साधे हैं। हमारी पूजा केवल कबीर साहब की है, जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, जिसका प्रमाण आपको चारों वेदों में, गीता में भी मिल जाएगा। आज तक कभी नहीं सुना कि कबीर भगवान है। हमने तो सिर्फ यही सुना है कि हाँ भाई तीनों देवता हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, शेरावाली जी, हनुमान जी, इन्हीं को सुप्रीम मानते हैं हमने तो कभी नहीं सुना कि कबीर भगवान है। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी अलग अनोखा कैसे लेके आ गए कि हाँ कबीर भगवान है? देखो, इससे पहले जो संत थे उनका मतलब लोक वेद के अनुसार बताते थे भक्ति। लोक वेद के अनुसार तो आप किसी अंधे कहते हैं, कबीर की वाणी है, अंधे की वहां गई अंधे में, जैसा लोगों ने बताया वैसा करना शुरू कर दिया कि इससे लाभ होगा, उससे लाभ होगा, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं होता जब तक आप वेदों के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे। तो क्या मतलब वेदों में ये लिखा हुआ है कि कबीर भगवान? बिल्कुल। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 82 मंत्र नंबर 6 और 1 से लेकर 5 तक में जो कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का नाम लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ सकते। तो
दर्शकों, ये थे इनके विचार और अभी हम कुछ और श्रद्धालुओं के भी विचार आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।